हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध राजस्थान। ये टॉपिक एमए प्रीवियस के 4th पेपर से लिया गया है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का क्या स्थान था और राजस्थान में किस हद तक पर्यटन विकसित था और वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से राजस्थान एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में फेमस है, प्रसिद्ध है। राजस्थान जो है वो शौर्य, त्याग, साहस, वीरता और बलिदान की भूमि माना जाता है। राजपूत जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने से पीछे नहीं हटते और राजस्थान का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ से कोई ना कोई एक प्रमुख वीर ना प्रसिद्ध रहा हो इतिहास में। इसीलिए इसे शौर्य, त्याग और वीरता की भूमि जो है वो माना जाता है। इसके साथ ही राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक क्षेत्र में ऐतिहासिक इमारतें पाई जाती हैं। बहुत से किले यहाँ पर बनाए गए हैं, स्पेशली मध्यकालीन ऐतिहासिक जो काल था उसके अंदर। इसके अलावा बहुत से स्थापत्य के नमूने जैसे हवेलियाँ पाई जाती हैं, दुर्ग पाए जाते हैं, बावड़ियाँ, बहुत सी मंदिर और भी बहुत से स्थापत्य के नमूने जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। लास्ट वीडियो जो हमने देखा था उसके अंदर एक सेंटेंस मेंशन किया था मैंने कि पर्यटन को प्रभावित करने वाला या पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो है वैविध्य, यानी विविधता। जिस स्थल पर जितनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है वो लोगों को उतना ही ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि लोगों के पास आकर्षण के केंद्र बहुत सारे एक ही स्थान पर अगर प्राप्त होते हैं तो वो बहुत जल्दी उन चीज़ों के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है उसको अपने अंदर नहीं रख पाते और इसीलिए उन स्थलों को विज़िट किया जाता है या वहाँ पर भ्रमण के लिए लोग जाते हैं। तो राजस्थान में अगर विविधता की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में भी यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। जैसे राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र भी हैं तो मैदानी क्षेत्र भी हैं तो नदियाँ भी हैं और वहीं थार का रेगिस्तान तो है ही। तो इस प्रकार से राजस्थान में कल्चर की विविधता पाई जाती है, ज्योग्राफिकल विविधता पाई जाती है, यानी भौगोलिक विविधता पाई जाती है, सांस्कृतिक तौर पर विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं, संगीत पाया जाता है, वाद्य पाए जाते हैं, हस्तकलाएँ पाई जाती हैं। तो अट्रैक्शन पॉइंट्स जो हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से राजस्थान जो है वो एक अहम पर्यटक स्थल के रूप में हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता पूर्व हो और स्वतंत्रता के पश्चात हो। साथ ही राजस्थान में वन और वन्य पर्यटन केंद्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो भी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। राजस्थान में अगर प्रमुख बहुत से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, पक्षी विहार पाए जाते हैं, जिनमें से फॉर एग्जांपल बहुत फेमस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जहां घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। वहां पर बहुत से विदेशी प्रवासी पक्षी जो हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है और जो सफारी वहाँ की जाती है बाघों के देखने के लिए, बाघों को देखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सरिस्का अभयारण्य भी बहुत फेमस है और साथ ही वुड फॉसिल पार्क, ये जैसलमेर में है और यहाँ पर ये सबसे बड़ा अभयारण्य है पूरे राजस्थान का। इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी वनस्पतियाँ हैं और जीव हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं और आकर्षण के केंद्र हैं। तो इस प्रकार से जो लोग प्रकृति से संबंधित यानी वनस्पति और वन्य जीव जंतुओं को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी राजस्थान जो है एक महत्वपूर्ण और अहम
पर्यटक स्थल केंद्र है। नेक्स्ट राजस्थान में नेक्स्ट जो केंद्र है आकर्षित करने वाला, उसका रीज़न है यहाँ पर नदी, झील, पर्वत और रेत का संयोजन है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि राजस्थान में जो है जोग्राफिकल विविधता, भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर पठारी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जहाँ नदियों का बहाव होता है, और इसके अलावा रेगिस्तानी, थार का रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में पूरा का पूरा विस्तृत है। और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला जो पूरी सिरोही से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। तो यहाँ पर चारों चीज़ें पाई जाती है, पर्वत, पठार, नदी और रेगिस्तान। पिक्चर्स में जैसे दिखाया गया है, उदयपुर जो है उसे तो झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सी नदियाँ जैसे बनास है, लूनी है, चंबल है, और भी बहुत सी नदियाँ जो है राजस्थान में बहती हैं। साथ ही थार का रेगिस्तान, इसके बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखें तो मोर देन 60 और 61% जो एरिया है राजस्थान का, वो रेगिस्तानी क्षेत्र में काउंट होता है। और जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ सैंड ड्यून्स, रेत के जो टीले हैं, वो पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। साथ ही वहाँ पर जो कैमल सफारी की जाती है, ऊँट की सवारी, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। वहाँ पर थार महोत्सव मनाया जाता है हर साल। तो ये जो सारे रीज़न्स हैं वो पर्यटकों को राजस्थान में हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। अब बात करें अगर राजस्थान की लोक संस्कृति की, तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। राजस्थान के प्रत्येक भाग में, सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है और लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और इतना बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से जो प्रत्येक हिस्सा है राजस्थान का, उसकी अपनी अलग से कुछ संस्कृति है। वहाँ अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग वेशभूषा है, उनकी भाषाएं बिल्कुल अलग हैं। वहाँ जो हस्तकलाएं लोगों द्वारा अपनाई गई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। जैसे बाड़मेर में थेवा कला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ में जो कांच पर नक्काशी की जाती है सोने और चांदी की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रतापगढ़ की थेवा कला बहुत फेमस है, और बाड़मेर में उस्ता कला, जो ऊँट की खाल पर नक्काशी की जाती है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ बहुत सी चित्रकला की जो है पेंटिंग्स की शैलियाँ प्रसिद्ध है। मारवाड़ की अलग है, मेवाड़ की अलग है, किशनगढ़ की अलग है, इस तरीके से कोटा बूंदी की अलग है, तो आमेर की अलग है। तो बहुत सी चित्र शैलियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हस्तकला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की लोक संस्कृति से प्रभावित होते हैं। यहाँ का संगीत और नृत्य, इसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता है। जहाँ सीकर की कच्ची घोड़ी या शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। जैसलमेर का मांड, जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका है, वहाँ की मांड गायन शैली जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरीके से विभिन्न संगीत नृत्य की शैलियाँ, साथ ही वाद्य यंत्र, ये सब जो है बहुत ज़्यादा विविधता पूरे राजस्थान में इनमें पाई जाती है, जो पर्यटकों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसीलिए पर्यटक जो हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं इन सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठाने के लिए। जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये पेंटिंग दिखाई गई है फर्स्ट में, और नीचे जो रेड कलर का है, ये मांडना शैली है। घरों में जो है मांडने जो बनाए जाते हैं, तो मांडना जो है वो भी राजस्थान की लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर स्वतंत्रता पूर्व की बात करें, राजस्थान में पर्यटन स्वतंत्रता पूर्व मुख्यतः धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने से रिलेटेड था, जिसे तीर्थाटन कहा जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में बहुत से ऐसे पवित्र धार्मिक स्थल रहे हैं जहाँ पर लोग स्वतंत्रता पूर्व से आते रहे हैं अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। जैसे बीकानेर में कोलायत में कपिल सरोवर, कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल सरोवर है, मंदिर है। साथ ही पुष्कर अजमेर में हमेशा से एक बड़ा लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। साथ ही अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
ये सभी संप्रदायों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे हिंदू हो, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों या किसी अन्य धर्म के मानने वाले लोग हों। सभी इस सूफ़ी संत की दरगाह पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व जो पर्यटन का प्रमुख रूप था वो तीर्थाटन था, तीर्थों की यात्रा करने से संबंधित था। स्वतंत्रता पूर्व ही राजे रजवाड़े जो हैं उनके द्वारा अपने महल सैलानियों के भ्रमण के लिए खोल दिए गए थे और वहाँ सैलानी जो है रह सकते थे, और इसीलिए इन्हें होटल्स का रूप दे दिया गया। आप चाहे उदयपुर में चले जाएं, जोधपुर में चले जाएं, उम्मेद पैलेस हो या फिर यहाँ सिटी पैलेस हो, इनका एक हिस्सा जो राज परिवार है उनके निवास के लिए सुरक्षित रखा गया है और बाकी का जो हिस्सा है उन इमारतों का, उन महलों का, उन्हें होटल्स के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिन्हें हेरिटेज होटल्स कहते हैं। और यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था सैलानियों के लिए की जाती है। आने वाले जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ रह कर के उन राज्य रजवाड़ों द्वारा जी जाने वाली जीवन शैली जो है उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, इसीलिए काफ़ी फेमस होते हैं ये। तो स्वतंत्रता पूर्व ही अपने इन क्षेत्रों को, महलों को इन्होंने हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट कर दिया था, जो इनकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए थे। तो इस तरीके से राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व ही पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आते थे और यहाँ की जो विविधता है उसका आनंद लेते थे।